क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी पाकिस्तान आने की क्या पोजीशन है। कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को एक प्लानिंग के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। कुछ इस हवाले से अंदर की खबर हम आपको देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 9 मई के मुकदमात में मजीद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं सुना दी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी को इन 2 मुकदमात में भी बरी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को एक प्लानिंग के तहत रिलीफ दिया जा रहा है और एक प्लानिंग के तहत उनको तमाम मुकदमात में बरी किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करते हुए नजर आएंगे। कुछ इस हवाले से अंदर की खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि क्या शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ जो है वो प्लानिंग के तहत दिया जा रहा है या फिर शाह महमूद कुरैशी का ये रिलीफ जो था वो कानूनी तौर पर बनता था। आज के व्लॉग में सबसे पहले इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर 14 अगस्त की बात करेंगे। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी रोज जो है वो एहतजाज का ऐलान भी किया हुआ है। अब इस एहतजाज को 14 अगस्त वाले दिन किस तरह से किया जाएगा, क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी पाकिस्तान आने की क्या पोजीशन है और कासिम और सुलेमान क्या पाकिस्तान आकर किसी सियासी एक्टिविटी में जो है वो परफॉर्म करेंगे, इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन हमारे पास खबर है। और कुछ कप्तान की सेहत के हवाले से बात करेंगे कि कप्तान की सेहत के हवाले से बहुत सी जो बातें हैं मार्केट में ज़ेर गर्दिश हैं। ये क्या मामला है, ये क्या चीज है, इस हवाले से भी बात करने जा रहे हैं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे वीलॉग को कैसा पाया है। वीलॉग के स्टोरीज की जानिब चलते हैं, लेकिन उससे कबल वीलॉग शुरू करने से कबल मैं आपको एक खबर देने जा रहा हूं कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे बार्सिलोना में मौजूद थे। वहां पर उनसे चोरों ने घड़ी उनकी छीन कर फरार हो गए। अली हैदर गिलानी से घड़ी छीनी गई। सिर्फ आपको इतना बताने जा रहा हूं कि घड़ी की कीमत 56,000 यूरो थी, जो कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से जायद बनती है। सिर्फ ये खबर यहीं तक महदूद है। इससे आगे इस घड़ी की मालियत और कीमत को किस तरह से इसके अली हैदर गिलानी के पास आई और आम आवाम कहां पर है और इनका लाइफस्टाइल क्या है, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। बढ़ते हैं अपने जो वीलॉग है उसकी स्टोरीज की जानिब। सबसे पहले हम बात कर रहे थे 9 मई के मुकदमात के हवाले से। 2 मुकदमात का फैसला सुनाया गया है। थाना शादमान जिलाने का मुकदमा था। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा और 1-1 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया है। अब इस केस की अगर बात करें तो इनमें 12 मुल्ज़मान को बरी किया गया है और 9 मई इन 12 मुल्ज़मान के ऊपर साबित नहीं हो सका। इन मुल्ज़मान में शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी को भी इन 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया है। अब बहुत से लोगों के जहनों में सवाल है, बहुत सी अफवाहें मार्केट में है, बहुत सी थ्योरीज जो है वो मार्केट में ज़ेरे गर्दिश है, जिसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को एक प्लानिंग के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। प्लानिंग के तहत उनको तमाम मुकदमात में स्टेप बाय स्टेप रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि उनके साथ तमाम मामला जो है वो तय हो चुके हैं। तमाम मामला तय होने के बाद शाह महमूद कुरैशी यूं ही बाहर आएंगे तो वो तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत करेंगे। ये तमाम थ्योरीज जो है वो मार्केट में ज़ेरे गर्दिश हैं। अब मार्केट में इस किस्म की अफवाहें भी हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसी अफवाहें हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर्स भी इस हवाले से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इस जो आज रिलीफ शाह महमूद कुरैशी को 2 मुकदमात में मिला है, अगर इसको हम कानूनी तौर पर देखें, कानूनी तौर पर इसका जायजा लें, तो ये रिलीफ बनता था। शाह महमूद कुरैशी की बरियत बनती थी, क्योंकि इससे कबल जो 9 मई के मुकदमात थे उसमें भी शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया गया था और कहा गया था कि चूंकि लाहौर में उनकी मौजूदगी साबित नहीं है और वो कराची मौजूद थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी को कराची में साबित भी किया, तो गुज़िश्ता जो 9 मई के मुकदमा थे उनमें उनको रिलीफ दिया गया, उनको बरी कर दिया गया। अब 9 मई के इन 2 मुकदमात में भी शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ दे दिया गया है। बात यह है कि अगर लीगली इस सूरत हाल का जायजा लिया जाए
तो शाह महमूद कुरैशी पर 2 मुकदमात हों 9 मई के हवाले से, या अब 100 मुकदमात हों, उनको इन मुकदमात में रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो पहले मुकदमात थे उनकी रिलीफ को बुनियाद बनाकर अब इनके वकला स्टेप बाय स्टेप तमाम मुकदमात में, जितने भी 9 मई के मुकदमात हैं, 1 है 2 है या 100 है, उनमें रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जो पहले मुकदमे में रिलीफ मिल गया था, अगर अगले मुकदमात में इनको सजा होती है तो वो सजा फिर जस्टिफाई नहीं की जा सकती कि अगर पहले वो कराची में मौजूद थे तो अब उनकी क्यों 9 मई के मुकदमात में सजा हुई है, इसलिए वो सजा जस्टिफाई नहीं की जा सकती। उनको आने वाले दिनों में 9 मई के तमाम मुकदमात में रिलीफ मिल जाएगा। ये कानूनी एक नुक्ता था, कानूनी जो था उस वाले से हमने आपसे डिस्कस किया कि कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि अगर एक मुकदमे में उनको रिहा कर दिया गया है तो बाकी अगर इसी वकूए के या इसी किस्म के मजीद कोई मुकदमात है तो उसमें भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक बात तो तय है कि 9 मई के मुकदमात में जो जो मुलविस है, 9 मई में जो जो मुलविस है, माफी किसी की भी नहीं होगी, सजा सबको होगी, सजा सबको मिलेगी। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है तो व्यूअर्स, कप्तान के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि सबसे आखिर में 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को सजा हो सकती है। इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सबसे आखिर में सजा दी जाएगी। अगर ऐसा ही है तो फिर इमरान खान की कानूनी मुश्किलात में मजीद इजाफा ऐसा महसूस होता है कि हो जाएगा, और इमरान खान को मजीद जो है जो जानफिशानी के साथ उनके वकला को मजीद जो है स्ट्रगल करनी पड़ेगी इमरान खान को इस तमाम सूरत हाल से बाहर लाने के लिए। व्यूअर्स, इसके अलावा इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सी जो बातें हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। कोई कह रहा है कि इमरान खान की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, उनको उनके ज़ाती मौलिद से मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इमरान खान के जो सेहत के हवाले से चहमगोइयाँ हैं वो मुसलसल हो रही हैं, मुसलसल जो है वो बातें मार्केट में हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है, या क्या ऐसा होने तो नहीं जा रहा कि तारीख एक मरतबा फिर जो है वो खुद को दोहराने जा रही है, क्योंकि जब रिलीफ मिलना होता है तो सेहत के हवाले से ही जो है वो तमाम मामलात पहले एक बनाए जाते हैं, उसके बाद रिलीफ दिया जाता है। जैसे कि नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया था और नवाज शरीफ को इस तमाम सूरत हाल में जो है रिलीफ देकर बाहर भिजवा दिया गया था। तो एक थ्योरी ये भी मार्केट में है कि इमरान खान के साथ मामला तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं। उनकी सेहत को लेकर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर शायद उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। तीसरी जानिब व्यूअर्स, अहम तरीन जो खबर है तहरीक इंसाफ के 14 अगस्त के जलसे के हवाले से। 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब तक उस तरह से लोगों को मोबिलाइज नहीं किया जा सका जिस तरह से होना चाहिए था, या जिस तरह से मामलात जो हैं वो चलाने चाहिए थे। अब 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ क्या करती है, किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करती है, ये आने वाले 24 घंटों में हमें मालूम हो जाएगा। और 24 घंटों में इसका भी पता चल जाएगा कि 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ किस कदर कामयाब जो है वो एहतजाज लॉन्च करती है। और इसके साथ कासिम और सुलेमान के हवाले से भी बात करेंगे। कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने के हवाले से 2 रोज से अब मुकम्मल तौर पर खामोशी है। एक बात तो कप्तान डिक्लेयर कर चुके हैं कि कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आएंगे तो वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेंगे, किसी किस्म के एहतजाज को लीड नहीं करेंगे, अपने वालिद से मिलेंगे और वापस चले जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कासिम और सुलेमान, मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ बैरून मुल्क रहकर अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिशें करते रहेंगे, लॉबिंग करते रहेंगे और हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की कोशिश करते रहेंगे। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।